हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन एचटेट लेवल 2 और जो कि टीजीटी सोशल साइंस से रिलेटेड है। इसमें सीडीपी करेंगे आज की क्लास में। आपको वीडियो को कहीं से स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत स्पीडली हम कवर अप करेंगे इन क्वेश्चन को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाटकीय खेल के बारे में यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, बिल्कुल ठीक है। यह स्वांग रचना खेल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित है, बिल्कुल ठीक है। यह हमेशा पुनरुत्पादन होता है, ये नहीं आएगा इसके अंदर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? गणना या गणितीय संबंधी क्षमता एक प्रकार है, तो किस तरह का प्रकार है? गामक क्षमता का, बौद्धिक क्षमता का, अधिगम्य क्षमता का या फिर दृष्टि बाधिकता का? तो यहाँ पर आंसर रहेगा यह अधिगम्य अक्षमता का जो है गणना और गणितीय संबंधी क्षमता एक प्रकार है, अधिगम्य क्षमता का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका अक्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा? यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है, बिल्कुल ठीक है। यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायक होता है, बिल्कुल ठीक है। यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है, तो यहाँ पर जो है शब्दों के अर्थ समझने में यह कोई मदद नहीं करता है, बाकी सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे। ये भाषा उत्पादन का भी कार्य करता है, व्याकरण संबंधी प्रक्रिया में भी सहायक है और मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में भी ये स्थित है, मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र। नेक्स्ट है, हमने मिले इसमें से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर कौन बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है? देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यवहारवाद या सामाजिक अधिगम्य सिद्धांत या पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत? तो यहाँ पर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का संबंध जो है यह है सतत प्रक्रिया नहीं है। इनके दृष्टिकोण से अनुसार यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। बाल विकास जो है वह एक सतत प्रक्रिया नहीं है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। व्यवहारवाद के अनुसार, सामाजिक अधिगम्य सिद्धांत के अनुसार, पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार यह जो बाल विकास है वह एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यह कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित किस दृष्टिकोण को सर्वोत्तम व्याख्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पर सीधे चलते हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यह आएगा व्यक्तित्व जो है, पर्सनैलिटी जो सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है, तो ये व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आएगी व्याख्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? तो इनमें से नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन 6 का जो है, शिशु में आंख झपकाना बिल्कुल शिशु का कार्य है, तैरना और चूसना ये सारे कार्य है, लेकिन कार चलाना शिशु का कोई कार्य नहीं है। बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बच्चों के खेल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम होती है, बिल्कुल ठीक है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता है, बिल्कुल ठीक है। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सी नहीं आएगा। आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप से उपयुक्त हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत जो है वह दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा हमारा सी, कैरोल के द्वारा। त्रिस्तरीय जो सिद्धांत है यह कैरोल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर ले आए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा पश्चगमन यह उदाहरण है। 4 वर्ष की जो बिन्नी है उसने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया, अब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? यह है पश्चगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। यह कथन सत्य नहीं है, बाकी सारे सत्य हैं। क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, और क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन में परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। सारे के सारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यह जानना कि साइकिल कैसे चलाए, यह उदाहरण है किसका है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का। यह उदाहरण है प्रक्रियात्मक। क्रिया करके देखनी पड़ेगी तभी पता चलेगा साइकिल कैसे चलाएं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 है, यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आप सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर सकता है। तो क्या प्रयोग कर सकता है? सुबह उठने के बाद क्या किया, वह प्रयोग कर सकता है धारावाहिक स्मृति का। धारावाहिक स्मृति का प्रयोग कर सकता है। याद रखिए, एक बच्चा जब आपको बता रहा है कि सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है अर्थगत स्मृति का नहीं, प्रक्रियात्मक स्मृति का नहीं, संवेदी पंजन्य का, या फिर धारावाही स्मृति का। धारावाही स्मृति। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टर्नबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? 13 का आंसर रहेगा संगीतीय बुद्धि कुछ नहीं होती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, सृजनात्मक बुद्धि होती है, प्रयोगात्मक बुद्धि होती है। जब चालक कार की सीट बेल्ट बांध लेता है तब कार का सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है। तो यह उदाहरण है किसका? उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 14 का है, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। किसका है? नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। यह कथन कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी खिजलाऊंगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? जैसे कि प्याजे ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है संयोग की नैतिकता का आरंभ करता है। संयोग की नैतिकता का ये आरंभ करता है। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। आई होप ये 15 क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।